दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और होम साइंस के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्वसन क्रिया किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो प्रश्वसन क्रिया है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रश्वसन क्रिया किसे कहते हैं। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, गृह विज्ञान शिक्षा का महत्व बतलाइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो गृह विज्ञान शिक्षा है, यहाँ पे आपको गृह विज्ञान शिक्षा का महत्व बतलाना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रक्त के कार्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो रक्त के कार्य है, यहाँ पे आपको रक्त के कार्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, पोषक तत्वों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो पोषक तत्व है, यहाँ पे आपको पोषक तत्वों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूक्ष्म खनिज लवण तथा आहार में उसकी महत्ता बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो सूक्ष्म खनिज लवण है तथा जो आहार है, यहाँ पे आपको सूक्ष्म खनिज लवण तथा आहार में उसकी महत्ता बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अंकुरण पर टिप्पणी लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अंकुरण है, यहाँ पे आपको अंकुरण पर टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुपूरक पदार्थों से आपका क्या अभिप्राय है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुपूरक पदार्थ है, यहाँ पे आपको बताना है कि अनुपूरक पदार्थों से आपका क्या अभिप्राय है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास के क्षेत्र को समझाइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो विकास का क्षेत्र है, यहाँ पे आपको विकास के क्षेत्र को समझाना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा विकास की विभिन्न अवस्थाओं को समझाइए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो भाषा विकास है, यहाँ पे आपको भाषा विकास की विभिन्न अवस्थाओं को समझाना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आरंभिक बाल्यावस्था में विकासात्मक विकास पे प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो आरंभिक बाल्यावस्था है, यहाँ पे आपको आरंभिक बाल्यावस्था में विकासात्मक विकास पे प्रकाश डालना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रियात्मक विकास को स्पष्ट कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो क्रियात्मक विकास है, यहाँ पे आपको क्रियात्मक विकास को स्पष्ट करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बतलाइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो संज्ञानात्मक विकास है, यहाँ पे आपको संज्ञानात्मक विकास की अवस्था बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गर्भावस्था के लक्षणों को बतलाइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो गर्भावस्था के लक्षण है, यहाँ पे आपको गर्भावस्था के लक्षणों को बतलाना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भोजन पकाने के क्या उद्देश्य है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो भोजन है, यहाँ पे आपको बताना है कि भोजन पकाने के क्या उद्देश्य है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भोजन के पाचन से आपका क्या तात्पर्य है, विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो भोजन है, यहाँ पे आपको बताना है कि भोजन के पाचन से आपका क्या तात्पर्य है और इसकी विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, श्वसन तंत्र के विभिन्न अंगों को बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो श्वसन तंत्र है, यहाँ पे आपको श्वसन तंत्र के विभिन्न अंगों को बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आहार को परिभाषित कीजिए तथा भोजन के कार्यों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आहार है, यहाँ पे आपको आहार को परिभाषित करना है, यानी कि आहार की परिभाषा लिखना है। उसके बाद आगे आपको भोजन के कार्यों का वर्णन करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, पोषण की परिभाषा दीजिए, पोषण की विभिन्न स्थितियाँ लक्षणों सहित उल्लेखित कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो पोषण है, यहाँ पे आपको सबसे पहले पोषण की परिभाषा देना है। उसके बाद आगे आपको पोषण की विभिन्न स्थितियाँ लक्षणों सहित उल्लेखित करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भोजन पकाने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भोजन पकाने की विभिन्न विधि है, यहाँ पे आपको भोजन पकाने की विभिन्न विधियों का वर्णन करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो मानव विकास है, यहाँ पे आपको मानव विकास की अवस्थाओं के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वृद्धि एवं विकास को समझाइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो वृद्धि एवं विकास है, यहाँ पे आपको वृद्धि एवं विकास के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिम्बावस्था को विस्तार से समझाइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो डिम्बावस्था है, यहाँ पे आपको डिम्बावस्था को विस्तार से बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की
की जाए तो यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसव के विभिन्न प्रकार बताइए। 9 क्वेश्चन कर रहा है जो प्रसव है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रसव कितने प्रकार का होता है, यानी कि प्रसव के विभिन्न प्रकार बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिशुओं के शारीरिक विकास की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो शिशु हैं, यहाँ पे आपको शिशुओं के शारीरिक विकास की विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्व बाल्यावस्था में होने वाले शारीरिक विकास का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो पूर्व बाल्यावस्था है, यहाँ पे आपको पूर्व बाल्यावस्था में होने वाले शारीरिक विकास के बारे में बताना है और शारीरिक विकास का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आरंभिक बाल्यावस्था में भाषा विकास को समझाइए। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो आरंभिक बाल्यावस्था है, यहाँ पे आपको आरंभिक बाल्यावस्था में भाषा विकास को समझाना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए, जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सिरे से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।